हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। हम लोग के जो है वो 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। आज हम लोग जो है 10 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि आज ये जो पेपर है प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आप लोगों को एग्जाम तक रोज एक डेली प्रैक्टिस सेट जो है मिलेगा। जैसे कि आप लोगों का जो एयरफोर्स में टाइम होता है बहुत ही कम होता है, तो अगर आप रोज एक डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो एक रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, वहां पर आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, तो वहां से आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट जो बनी हुई है रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से। जैसे कि आज का सेट का हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 मित्र एक वृत्त में केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। जो है 6 मित्र एक वृत्त में केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। डी जो है पी और क्यू के बीच में बैठा है। टी जो है एम और एल के बीच में बैठा है। पी और एम एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हैं। पी एल के निकटतम दाएं बैठा है। क्यू के ठीक सामने कौन बैठेगा? जैसे कि ये क्वेश्चन जो हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट का है, ये जो हम लोग का क्वेश्चन है ये सीटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें जो है वृत्त के केंद्र के अंदर व्यक्ति बैठते हैं और केंद्र की ओर मुख करके। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 मित्र हैं। हम लोग के जो है वो 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग देखेंगे इसमें बोला क्या जा रहा है कि 6 मित्र एक वृत्त में केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। डी जो है ना पी और क्यू के बीच में बैठा है। जो डी है वो पी और क्यू के बीच में बैठा है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते डी और जो है पी और क्यू को कहाँ बैठा ले कि वो डी बीच में आ जाए। फिर हम लोग आगे देखेंगे टी जो है एम और एल के बीच में बैठा है। तो अभी हम ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि टी एम और एल के बीच में बैठा है। जो है टी जो है एम और एल के बीच में बैठे तो कहाँ पर बैठेगा? फिर पी और एम एक दूसरे के ठीक सामने बैठे। पी और एम जो है वो एक दूसरे के ठीक सामने बैठे। जैसे कि ये आमने सामने हो गए, ये आमने सामने हो गया और ये भी आमने सामने हो गए। तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ पर आमने सामने बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे ठीक सामने ही। फिर P जो है L के निकटतम दाएं बैठा हुआ है। P जो है ना L के दाएं, अगर L को यहाँ बैठा लेंगे तो L का बायां ऊपर हो जाएगा और L का दायां नीचे हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम P को बैठा देंगे और आगे जब पहला और छोड़ देता P जो है और M एक दूसरे के ठीक सामने बैठे, अगर P यहाँ बैठे तो ठीक सामने, तो यहाँ जो है वो M आ जाएगा। यहाँ पर जो हम लोग का M आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे जो दिया हुआ था M और L के बीच में बैठा है। कौन बैठा है? T। M और L के बीच में, जैसे M और L इसके बीच में कौन बैठा हुआ है? T। तो यहाँ पर जो है वो T आ जाएगा। फिर आगे हम लोग पहला वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, D जो है P और Q के बीच में बैठा हुआ है। जो D है ना P और Q के बीच में बैठा हुआ, अगर P यहाँ पर है तो Q जो है यहाँ पर आ जाएगा और D जो है वो बीच में आ गया। देखो P और Q के बीच में D आ गया। और क्या बोला गया था? M और L के बीच में T है, तो ये M हो गया, ये L हो गया, बीच में जो है वो T आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है कि Q के ठीक सामने कौन बैठा है? Q के ठीक सामने, तो Q ये हो गया, इसके ठीक सामने जो है वो L बैठा हुआ। Q के ठीक सामने L बैठा हुआ है, तो हम लोग का जो है वो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। विकास जो है वो पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। 2 किमी चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। 5 किमी चलने के बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है और अब वह दिशा की ओर सम्मुख है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? जैसे कि ये जो हम लोग का क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर का जो ये क्वेश्चन है, तो हम लोग इस प्रकार को क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। तो हम लोग पहला मेथड जो होता है, इसमें एक हम लोग जो है एग्जाम में ज्यादातर हम लोग यही मेथड लगाते हैं। जैसे कि हम लोग को पूर्व दिया है, हम लोग को पूर्व दिया है, तो पूर्व का मतलब क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट की डायरेक्शन में जो है वो है पूर्व। अब क्या बोला जा रहा है हमसे कि 2 किमी चलने के बाद बाएं, तो यहाँ पर बाएं दायां हम लोग लेते हैं और जो दूरी दी होती इससे कोई मतलब नहीं होता। तो बाएं, बाएं का मतलब क्या होता है? हम लोग का लेफ्ट साइड। बाएं का मतलब होता है लेफ्ट साइड और दाएं का मतलब होता है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड चलता है। फिर 5 किमी चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ता है, फिर बाएं का मतलब होता है लेफ्ट साइड।
तो अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। अगर दो दो बार लेफ्ट दिया, अगर यहाँ पर राइट होता तो लेफ्ट राइट कट जाता, तो यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट ही दिया, तो लेफ्ट लेफ्ट का मतलब क्या होगा, दो दो बार आ गया तो 90 डिग्री एक बार घूमता है, तो दो बार आ गया तो 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री कोण हो गया। और 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट, 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट, जो हमको डायरेक्शन दिए उसी की हम लोग अपोजिट कर देंगे। जैसे यहाँ जो हम लोग को पूर्व दिया था, तो पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे ईस्ट, तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, तो हम लोग का एक नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, विकास जो है वो पूर्व की ओर, ये विकास है, वी ले लेंगे, और पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, 2 किमी चलता है और वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर से 5 किमी चलता है, ये दूरी 5 हो गई और ये 2 हो गई, तो फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ रहा, तो अब वह किस दिशा में, तो इस दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम की ओर, इस दिशा को हम लोग पश्चिम बोलते हैं। तो पश्चिम की ओर है तो हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग के एयरफोर्स वाई ग्रुप के सारे PYQs मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन हम लोग के, ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसे कि जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह मानते हुए कि समूह की संख्याएं एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं, लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग के 3 त्रिभुज दिए हुए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जैसे 2 और 3, 2 और 3, यहाँ पर जो है हम लोग को ये जो संख्या हम लोग को लिखी है 2 और 3, इसका जो है वो इंटू किया जा रहा है, तो 3 दूनी 6, फिर 6 आ जाएगा, फिर उसको जो है वो भाग किया जा रहा है, 2 से भाग के 2 तिहाई 6, तो यहाँ देखेंगे 3 आ गया, पहले 2 और 3 का इंटू किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो भाग किया जा रहा है, जैसे 6 आ गया, फिर 2 से भाग किया जा रहा है, फिर हम देखेंगे हमको 3 मिल गया, तो ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी। फिर इसी प्रकार 4 और 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, तो 4 3 12, और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ देखेंगे 6 आ गया। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 5 गुणे 4 करेंगे, 5 चौको 20, और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ जो है वो 10 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10 आ जाएगा, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा था, यहाँ पर बीच वाली संख्या जो बनाई जा रही थी, पहले जो लिखी हुई है 2 और 3, इसका इंटू किया जा रहा था, और जो आंसर जैसे कि 3 दूनी 6, फिर उसका 2 से भाग किया जा रहा था, यहाँ 4 तिहाई 12, 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 चौको 20, और 20 का जब 2 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि PQRSTU और V 7 मित्र है जिनकी लंबाई अलग अलग है। R जो है 4 व्यक्तियों से लंबा है, Q जो है R से लंबा है लेकिन P से छोटा है, T जो है U से लंबा है लेकिन S से छोटा है, U सबसे छोटा नहीं है। कितने व्यक्ति T से छोटे हैं, जो है कितने व्यक्ति जो है वो T से छोटे हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ये जो हम लोग का क्वेश्चन है रैंकिंग का जो है क्वेश्चन है, तो वहां पर आप लोगों को जो प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से, वहां पर रैंकिंग का भी जो है वो चैप्टर जो है वो पढ़ाया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग के कितने मित्र हैं, 7। हम लोग के जो है वो 7 मित्र हैं। कितने मित्र हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और जो है 7। अब हम लोग से क्या हुआ, जिनकी लंबाई अलग अलग है। R जो है वो 4 व्यक्तियों से लंबा है, 4 व्यक्तियों से लंबा, 1 2 3 4, तो यहाँ जो है तीसरे नंबर पर R आ जाएगा, तीसरे नंबर पर R आ जाएगा। फिर Q जो है R से लंबा है, Q जो है ना वो लंबा है, किससे लंबा है, R से, तो यहाँ जो है वो Q आ जाएगा, क्योंकि Q जो है लंबा है किससे, R से। अगर R 3 नंबर पे तो Q से ऊपर ही आएगा, क्योंकि Q जो है वो लंबा है लेकिन P से छोटा है। Q जो है R से तो लंबा है लेकिन जो है P से छोटा है, तो यहाँ पर जो है वो P आ जाएगा, क्योंकि Q जो है वो P से छोटा है। फिर T जो है U से लंबा है लेकिन S से छोटा है, T जो है ना
U से लंबा है, जैसे कि U से लंबा है जो वो T, फिर S से छोटा है तो S जो है यहाँ पर आएगा, जो है T के ऊपर S आएगा और T के नीचे U आएगा, क्योंकि T जो है U से लंबा है और लेकिन S से छोटा है। फिर U सबसे छोटा नहीं है, U जो है मतलब सबसे छोटा नहीं है, तो यहाँ पर T को रखेंगे, फिर चौथे नंबर पर S आ जाएगा और फिर U आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिसाइड हो गया कि U जो है सबसे छोटा नहीं है, तो U जो है 6 नंबर पे आ जाएगा। तो कितने व्यक्ति T से छोटे हैं, तो यहाँ पर जो है वो V आ जाएगा, लास्ट में V आ जाएगा। अब क्या बोला जाए, T जो है कितने व्यक्ति T से छोटे हैं, तो T यहाँ 5 नंबर पर है, तो इनसे छोटे 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो हम लोग का 2 नंबर जो है 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में अगली संभावित आकृति को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है हम लोग ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सिंबल जो है एक से ज्यादा बार नहीं, मतलब कि वही प्लेस पर ज्यादा बार नहीं आया। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे, जैसे कि क्रॉस, क्रॉस देखेंगे यहाँ पर है, फिर यहाँ आया दूसरे स्थान पर, फिर से यहाँ आ गया, फिर से यहीं पर आ गया। अब देखेंगे क्रॉस 3 ही बार एक ही स्थान पे आ गया और 1 बार अलग है, तो जो है क्रॉस 3 बार आया। फिर देखेंगे गोला यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर। देखेंगे गोल जो बिंदु है वो 2 बार एक ही स्थान पे आया और 2 बार अलग अलग स्थान पे आया। फिर देखेंगे त्रिभुज को, त्रिभुज 1 बार ऊपर आया, फिर से नीचे और फिर से नीचे। देखेंगे 2-2 बार त्रिभुज के स्थान जो है सेम है। फिर देखेंगे इसको, स्क्वायर को देखेंगे, 1 बार स्क्वायर यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया। तो अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर के स्थान हर जगह जो है वो ऊपर तो है, लेकिन एक बाएं साइड है, एक दाएं साइड पे है, तो हम लोग सबसे पहले स्क्वायर को ही चेक कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ स्क्वायर, देखेंगे यहाँ से स्क्वायर ऊपर से दाएं साइड से नीचे गया, फिर यहाँ देखो नीचे आ गया, फिर उसके बाद इस साइड गया, यहाँ देखो इस साइड आ गया, फिर इसके बाद अगर यहाँ से नीचे गया, फिर बाएं साइड गया, तो इसके बाद फिर से ऊपर ही जाएगा, तो मतलब स्क्वायर जो है यहाँ पर आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर एक ही में जो है इस साइड है, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन से ही करिएगा। और सबसे पहले ये देखना कि सिंबल जो है कौन सा जो है अलग अलग स्थान पे, वही सिंबल आप लोग सबसे पहले चेक करना, उससे आप लोगों के जो क्वेश्चन में आंसर की जो चांस होती है वो ज्यादा होती है। हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निश्चित भाषा में DECEMBER को ERMBCEDE के रूप में लिखा जाता है, तो RELATION का कोड ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे, ये जो हम लोग का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, ये जो हम लोग का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से, वहां पर कोडिंग डिकोडिंग का भी चैप्टर जो है वो पढ़ाया गया है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग देखेंगे जैसे कि डी, फिर जो है डी, यहाँ पर जो है हम लोग का जैसे कि DE, देखेंगे लास्ट में DE आ गया है, यहाँ पेयर चले थे D का, फिर CE का, MB का, ER का, देखेंगे ER यहाँ पर आ गया, फिर MB यहाँ पर आ गया, फिर CE यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर DE 2-2 के पेयर, जैसे DE, फिर CE, फिर MB, फिर ER, फिर यहाँ पर ER, MB, फिर CE, फिर DE। तो DE का इससे पहले का लास्ट वाले से, और दूसरे का चौथे से, और फिर तीसरे से, और लास्ट वाले का पहले से बन गया। इसी प्रकार जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि RELATION, तो यहाँ पर जो है वो RE आएगा, फिर जो है LA आएगा, फिर उसके बाद TI आएगा, और फिर जो है ON आएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है कि RE, देखेंगे पहले ऑप्शन में लास्ट में जो है वो RE है, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है
उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित इकाइयों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक रूप में इंगित करता है, जैसे बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो सबसे पहले जो आता है वो बाइट आता है। सबसे पहले जो हम लोग का बाइट आता है, तो देखेंगे 3 ऑप्शन में बाइट है तो 1 नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि जो टेराबाइट पहले आ गया। फिर उसके बाद बाइट के बाद क्या आता है, किलोबाइट आता है। बाइट के बाद किलोबाइट आता है, देखेंगे सब में 5-5 है। फिर उसके बाद किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आता है। फिर जो है मेगाबाइट आता है तो जो है 2 नंबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो वो 4 नंबर आ गया, तो फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन बच गए। फिर उसके बाद जो है गीगाबाइट आता है, तो हम लोग का जो है वो 3 नंबर राइट आंसर है। तो सबसे पहले बाइट आएगा, फिर जो है किलोबाइट आएगा, फिर जो है मेगाबाइट आएगा, उसके बाद जो है वो गीगाबाइट आएगा और लास्ट में टेराबाइट आएगा। तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन की श्रृंखला में अगली संभावित आकृति को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि ऑप्शन में, जैसे सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम लोग के 2-2 बार जो है वो स्क्वायर जो होते हैं हम लोग आयत टाइप में, ये देखेंगे 2 बार यहाँ आ गए। यहाँ पर देखेंगे जो है जो गोला है, जो सर्कल होते हैं वो 2 बार आ गया। यहाँ देखेंगे कुछ भी 2 बार नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो भी सिंबल सब में है वो एक बार आया। जैसे कि हम लोग आयत की बात करेंगे, 1 बार आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो जो है हर सिंबल 1 बार आ रहा। तो यहाँ 2 बार सर्कल आ गया, 2 नंबर नहीं हो सकता। यहाँ 2 बार आयत आ गया तो 1 नंबर नहीं हो सकता। तो हम लोग का जो है वो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, एक मानक घड़ी के लिए 4:30 जो पूर्वाह्न पर घंटे और मिनट की सुई के बीच की निम्नलिखित में से कितने कोण का निर्माण होगा। तो अब हम लोग देखेंगे, ये हम लोग का क्वेश्चन क्लॉक चैप्टर का जो वो क्वेश्चन है। तो वहां पर आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट सीरीज चली वहां पर क्लॉक चैप्टर भी पढ़ाया गया, तो आप लोग क्लॉक चैप्टर को भी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोग को कोण ज्ञात करना है, जो हम लोग को कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है 11/2 इंटू जो है वो 30 जो है मिनट, फिर माइनस जो है घंटे इंटू जो है वो 30। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कोण 11/2, तो ये जो है 4 हम लोग को जो घंटे दिए हुए, 30 जो है वो मिनट दिए हुए, तो यहाँ जो है इंटू 30 माइनस घंटे 4 इंटू जो है वो 30। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे 11/2, इसको हम लोग काट लेंगे यहाँ पर, तो जो है 15 आ जाएगा। जब 11 इंटू 15 करेंगे तो 165 आ जाएगा, माइनस 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा। जब 165 में 120 माइनस होंगे तो 45 डिग्री जो है वो कोण आ जाएगा। जब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ सीरीज का दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चन कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे कि 5, 10, 8, 16, 14, 28। तो अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन जो है हम लोग का डबल सीरीज का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हम लोग का डबल सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर 5 से 8 बना, 5 से 8 बना, फिर 8 से 14 बना, तो अब इसके बाद 14 के बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो हम लोग देखेंगे 5 से 8 बना, तो यहाँ पर जो है वो +3 हुआ, यहाँ पर जो है वो +3 हुआ। फिर देखेंगे 8 से 14 बना, यहाँ देखेंगे +6 हुआ। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ जो है गुणा हुआ, 2 का जो है वो गुणा हुआ। फिर देखेंगे यहाँ जो है 2 का गुणा हुआ। इसी प्रकार 6 दूनी 12, तो यहाँ जो है वो +12 आ जाएगा जब इसका गुणा होगा 2 का। तो यहाँ जो है वो डबल 3 दूनी 6, फिर इसका 2 गुना करेंगे 6 दूनी 12। तो अब जब 14 में 12 ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और 1 1 2 1 और 1 जो है वो 2, तो यहाँ जो है वो 2 आ जाएगा। तो आप लोग देखें तो हम लोग का जो है वो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, हेमा कुमार के पिता की पत्नी प्रेमा की बहू
तथा कुमार के पिता अरुण के बेटे शंकर की पत्नी प्रेमा कुमार से किस प्रकार संबंधित है। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग का ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि हेमा जो है ना कुमार के पिता, यहाँ पर कुमार के पिता, तो कुमार ये हो गया और कुमार के पिता है। फिर उसके बाद कुमार के पिता की पत्नी, कुमार के पिता, तो ये पिता हो गए तो इनकी पत्नी, और पत्नी प्रेमा, तो उनका नाम भी तो प्रेमा पी आ गया। फिर यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को भी ध्यान देना, यहाँ क्या कह रहे, प्रेमा कुमार से किस प्रकार संबंधित है। अगर प्रेमा ये हो गई तो कुमार के पिता है तो ये इसकी माँ हो गई, तो प्रेमा कुमार से कैसे, तो माँ ही तो हुई, कुमार की माँ हुई, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी कि बहू कुमार जो है बेटे सबको बनाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर बस 2 का ही रिलेशन बना के हम लोग का क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कि हम लोग का आधा क्वेश्चन करते ही क्या आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर जो हम लोग को दिया हुआ है, इसमें जो दूसरे फिगर में ये स्क्वायर जो है वो गलत बना हुआ है, यहाँ जो बीच में स्क्वायर होगा और ये फील हुआ है पूरा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्लेस, जैसे कि सर्कल है तो सर्कल कितने बार वही स्थान पे आ गया। अगर ऐसा हम लोग चिन्ह उठाते हैं, सिंबल उठाते हैं जिसमें कि अलग अलग प्लेस पे कोई सिंबल हो, तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि हम लोग सर्कल की बात करेंगे, एक बार सर्कल यहाँ पर दोबारा भी इसी स्थान पे आ गया, और देखेंगे बीच में आया, फिर देखेंगे बीच में आ गया, देखेंगे 2 बार बीच में आया और 2 बार किनारे आया। फिर देखेंगे स्टार देखेंगे 1 बार किनारे, फिर बीच में, फिर किनारे, फिर देखेंगे दाएं साइड, तो स्टार भी देखेंगे हम लोग का 2 जगह सेम आया, 2 जगह अलग अलग आया। फिर देखेंगे स्क्वायर देखेंगे बीच में आया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर जो है ऊपर, तो स्क्वायर देखेंगे ऊपर 2 जगह है लेकिन जो है उसकी साइड जो है वो चेंज है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो स्क्वायर जो है अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो फील है थोड़ा इरेज कर दिया था, स्क्वायर देखेंगे अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को ही चेक कर लेंगे। देखेंगे स्क्वायर यहाँ पर था, फिर यहाँ बीच में गया, देखेंगे यहाँ बीच में आ गया, फिर देखेंगे ऊपर गया, यहाँ पर देखेंगे ऊपर आ गया, फिर देखेंगे इसके बाद फिर से बीच में आया, यहाँ देखेंगे बीच में आ गया, तो इसके बाद कहाँ पर आएगा, फिर से नीचे ही आएगा, तो यहाँ पर जो हम लोग का स्क्वायर आएगा। देखेंगे 1 नंबर में बीच में है तो 1 नंबर तो हो नहीं सकता, 2 नंबर में देखेंगे नीचे है, और फिर देखेंगे ऊपर आ गया तो ये 3 नंबर भी नहीं हो सकता, 4 नंबर में इस साइड चला गया तो 4 नंबर भी नहीं होगा, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया वो पशु गाय कुत्ते, तो इसका किससे, जैसे कि ये डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखेंगे पशु के अंदर गाय कुत्ते दोनों आ सकते हैं, तो हम लोग का ये 3 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का फिगर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा।